कुछ थोड़ी सी तफसीलात तो दीजिए कि ये जो पिम्स, ये वही पिम्स है जिसकी तरफ याद होगा आपको बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ले जाया गया था और कहा यह जा रहा था कि इसके तमाम तर जो हैं वो ये बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, तमाम इंतज़ामात यहाँ बहुत अच्छे किए गए हुए हैं। आपको लगता है कि पिम्स, ये जिस लोड की बात आज हमारे वफाकी वज़ीर साहब, वज़ीर सेहत साहब जो हैं जिनका ताल्लुक मुतहद्दा कौमी मूवमेंट से है, वो कहते हैं जी यहाँ लोड बहुत है, ये तो जी 2200-2300 बेड्स का हॉस्पिटल था OPD का, यहाँ पे तो 9,500 से ज़्यादा जो है वो फुट स्टेप है। अब लोग आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आधा KP यहाँ आता है और इसका लोड, ये क्या मामला है? ज़रा मुझे कुछ समझाएं, ये क्या लॉजिक्स हैं, क्या तावीलें हैं, क्या है उनके साथ? बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अच्छा, ये बड़ी मतलब मेरे लिए तो शर्मिंदगी की बात है कि वजीर सेहत इस किस्म के आर्गूमेंट्स के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है भाई, अगर फुट स्टेप ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, किसकी वजह से ज्यादा है भाई? अगर दूर दराज के इलाकों से, कश्मीर से, पंजाब के दूर दराज के इलाकों से, बाकी मुल्क के हिस्सों से अगर लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आप अगर लोगों को उनके घर के करीब इस तरह के हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देंगे तो वो लोग क्यों आएंगे इस्लामाबाद? वो पागल है? इस्लामाबाद वो इसीलिए आते हैं कि उनको लगता है, देखें, एक आपने उसका नाम रखा है, उसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अच्छा, वो तो लगता है कि ये कोई बड़ा कोई मॉडल इदारा होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें चीजें होंगी और उसमें पता नहीं मौत के फरिश्ते से ये लड़ते होंगे सारे मिलके। भाई बात ये है कि यहाँ पे ये सारे कसाई खाने हैं, ये हॉस्पिटल नहीं है। आम आदमी के लिए कहीं पे कोई सुकून का सांस नहीं है। वो आपने जो बात की इमरान खान साहब वाली, तो वो आपको बताऊं कि वो जो कार्डियो में जिस सिटी स्कैन की मशीन का जिक्र है जी, वो तो 2-3 साल से खराब पड़ी है और कागजों में उसकी नई की खरीदारी पता नहीं 80-90 करोड़ की मशीन कहते हैं होगी वो, तो उसकी बस वो टेंडर शेंडर और वो चल रहा था। तो यार आम आदमी जा रहा था तो किसी को कोई पता ही नहीं है कि वो 2 साल से खराब है, 3 साल से खराब है, ये क्या मसला है। वो तो कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ। आम आदमी मर गया होगा या इलाज ना मिलने से, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके, आपने जो बात की मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हम सबके मतलब बतौर अखबार नवीस मैं ये समझ सकता हूँ, जब हम खबरों को न्यूज रूम में डील करते थे तो आप यकीन मानिए उस जमाने में, जब आपको भी याद होगा, बम ब्लास्ट हुआ, इतने लोग खुदा ना खास्ता शहीद हो गए, बस उलट गई, इतने, तो मुझे याद है वो हमारे लिए सिर्फ बदलते हुए नाम होते थे। हम कभी उस संगीनी को, उस फाकियत को उस तरह से मैयर नहीं कर पाते। जब हम किसी खबर को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो एक वाकया है बतौर खबर के और उसमें कुछ नाम है, कल कोई और नाम थे, आज कुछ और नाम हो गए। तो हमारा काम जो था वो तो कसाई की तरह का था कि वो एक जानवर ज़िबा हुआ है, उसका खून निचोड़ा गया है, खाल उतार दी है, तो अब हमने इसे बकरे करके बेचना है उसको। ये जो काम डेलिकेसी जो वो आपको याद होगा, वो एक बोर्ड में जो फर्स्ट पोजीशन आई, दूसरी पोजीशन आई, तो इंटरव्यू लिए जाते थे, आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, तो वो बच्चे कहते होते थे मैं भी उसी जनरेशन से हूं कि हम जनाब डॉक्टर बनेंगे और बड़े होकर दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। अरे यार, हम ये इंसानियत दुखी ही आप लोगों की वजह से है। इंसानियत शायद इसके अलावा ठीक रहती। इंसानियत को जितना दुखी हम लोगों ने किया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुझे एक बात बताएं, करप्शन आपके मुआशरे में है, अब प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, करप्शन दुनिया जहान में होती है। प्रॉब्लम यह है कि हमने करप्शन के साथ जीना सीख लिया है। हमें ये लगता है कि करप्शन के बगैर हमारा आम सूरत हाल में काम ही नहीं होगा। मैं अगर किसी को कोई काम कहूंगा तो जब तक मैं उसको कोई पैसे नहीं दे देता मुझे तसल्ली ही नहीं होती कि ये बंदा मेरा काम करेगा। आपने हॉस्पिटल में बेड लेना है तो आपको पैसे चाहिए, आपका मरीज लाइन में लगा हुआ है, उसका एक्सरे करवाना है, आप किसी की मुट्ठी गर्म करते हैं, कमरे में मरीज रखा हुआ है, बच्चा हुआ है तो आपने मिठाई के पैसे देने हैं, सफाई का ख्याल वो करना। आपको कोई पूछता ही नहीं है कि आप कौन है भाई और क्यों। बुनियादी बात वही है कि हमने सेहत को, तालीम को और अमनो अमान को, जो इमरानी मुआहदे के तहत रियासत की जिम्मेदारियां हैं, वो रियासत या हुकूमत उसको उस तरह संजीदगी से नहीं लेती जितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए था। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें कहा गया कि एक इंसानियत, यानी एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो हमारे नजदीक एक इंसान की जान की हुर्मत ही कोई नहीं है।
हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। मुझे कोई बंदा पैसे दे देगा तो मैं उसको एडमिट भी करवा दूंगा, मैं उसको बेड भी ले दूंगा। अब मुझे बताइए कि अस्पताल से ज्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है? सुबह 6 बज के जो इब्तदाई रिपोर्ट अभी तक शेयर हुई है सीडीए की तरफ से, जी, उन्होंने जो 6:45। इब्तदाई रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि 6:45-46 पे आग भड़की है और 6:53 या 54 पे टेलीफोन कॉल हुई है और 1 मिनट के बाद वो वहां से निकले हैं और 7:01 पे वो मौका पे पहुंच गए। हालांकि इब्तदाई इतलात ये थी, अब जाहिर है ये सुबह उस वक्त का वाकया है जब आमतौर पे लोग जाग नहीं रहे होते या उस तरह से अलर्ट नहीं होते। तो मुतासरीन तो ये कह रहे थे कि जनाब 2 घंटे बाद रेस्क्यू पहुंचा है, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। जी हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है किसी भी वाकये की तरफ वो पैथेटिक है। अब उसमें वो कहा यह जा रहा है कि शायद वो जो एसी का स्विच है वो पिघल गया और वहां से आग लग गई, या वो जो शॉर्ट सर्किट हो गया तो उससे आग लगे। हमारे यहाँ इसी तरह होता है। आपने साहिवाल में, आपको याद है वो छोटे बच्चे थे साहिवाल हॉस्पिटल में, जी जी जी। वहां पे भी वो इसी तरह का एक वाकया हुआ और हमने उस वक्त भी बेशुमार मासूम फूलों को खो दिया। तो क्या सीखा हमने उससे? उससे कोई सबक सीखा हमने? हमने जाना कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी देखभाल के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए, एक्स्ट्रा सर्किट ब्रेकर लगाने चाहिए कि कहीं पे कोई चीज ट्रिप। मुझे ये बताइए, मैं और आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो वो कहीं आग लगती है ना तो पूरी इमारत के फव्वारे जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो किधर थे ये फव्वारे शवारे? कोई पानी का बंदोबस्त था? वो हमारे यहाँ क्या होता है, हम ना सर वो अभी ये फव्वारे पता चला है किसी के पेट में लगे हुए होंगे, आप यकीन कीजिए किसी ना किसी ने खा के अपने पेट में लगवा लिए होंगे वो फव्वारे। हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए 3 साल से वहां पे आग की हंगामी सूरत से निपटने का कोई एक्सरसाइज ही नहीं हुई थी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि वो जो सिलेंडर से लगे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको, आग बुझाने के लिए जो फोम गिराते हैं जी आग जी। के ऊपर, अ, तो वो लगे हुए हैं, सारी बिल्डिंग में लगे होते हैं, हमारे यहाँ और आपके दफ्तर में भी लगे होते हैं। और जी हमें बसा औकात पता होता है कि ये एक्सपायर हो गया हुआ है। तो हॉस्पिटल क्या करता है या इंतजामिया क्या करती है, वो कहती है हाँ ठीक है ये नए खरीद लो। वो करोड़ों रुपए का एक बजट बनेगा, एक कोटेशन होएगी, फिर आप किसी का टेंडर पास करेंगे और होगा क्या, वो जो सिलेंडर या बाकी आलात लगे हुए हैं उनके सिलेंडर उनकी स्टिकर हम चेंज करेंगे डेट ऑफ एक्सपायरी डेट के, नए बिल बनेंगे, कुछ लोगों की जेबों में से पैसे वो मिल जाएंगे, भर जाएंगे और वो सिलेंडर वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि किसी को इस बात का एहसास नहीं है। देखिए, आपके वजीर, आपके सेक्रेटरी, आपके जो बड़े बड़े लोग हैं उनका तो पिम्स में हॉस्पिटल में इलाज नहीं होना भाई। और पिम्स जो है वो मैंने पहले एलेबोरेट किया है कि वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जहाँ पे मैंने ऐसे यानी शोबा अमराज बस भी इसी से देखे अंदाजा हैं। लगाना चाहिए कि अगर पिम्स का ये हाल है तो फिर 5 पूरे बेड है पाकिस्तान जिनके के पास। पाकिस्तान के पूरे हॉस्पिटल जो हैं वो बस इसी तरह की उनकी भी हालत होगी। खुद ज़्यादा चट्टान साहब, सॉरी मैं आपके पास आऊँगा, शहजाद फारूकी साहब,